एक बार मैं रिलेशन की वेडिंग में गया था। जाने से पहले सोचा था कि खूब मस्ती करूंगा, सभी लोग साथ होंगे, मजा आएगा। और मैं सबके साथ ही था। वही ग्रुप, वही लोग, सब हंसते थे, बोलते थे, फुल मस्ती करते थे। लेकिन मैं सिर्फ वहाँ मौजूद था। बोलना तो चाहता था, लेकिन बोलने से ज़्यादा सोचता था। और अगर बोल भी देता था तो उस पर कोई खास रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन उसी ग्रुप में एक ऐसा भी लड़का था जो बड़ी अच्छी बातें करता था, लोगों को हंसाता था। उसके बिना ग्रुप सूना लगता था। जब वो ग्रुप में नहीं होता था तो लोग पूछते थे कि वो कहाँ गया। लड़के लड़कियाँ सब उसके फैन थे, उसके साथ रहते थे। और मैं रहूँ या ना रहूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस दिन मुझे पहली बार समझ में आया कि चुप रहना शांति नहीं, चुप रहना धीरे धीरे गायब होने जैसा है। उस दिन मैं ये समझ नहीं पाया था कि समस्या ये नहीं थी कि मैं कम बोलता हूँ। समस्या ये थी कि मैं बोलते वक्त खुद पर विश्वास नहीं करता था। क्योंकि शर्मीला इंसान बोलता तो है, लेकिन लो कॉन्फिडेंट और आधे मन से। उसकी आवाज़ में डर छुपा होता है, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं मजाक ना बन जाए। और यही से दिमाग एक नियम बना लेता है, चुप रहो, सुरक्षित रहोगे। तो वो एक दिन था जब मैं खुद पर रिग्रेट करता था। लेकिन इसी नवंबर में मेरी सिस्टर की शादी थी और उसमें सभी वो गेस्ट आए थे जो मुझे पहले मिले थे। मेरा पूरा ग्रुप आया था और अब मैं उस ग्रुप में इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट और सबका बेस्ट चॉइस बन चुका था। अब मेरे बिना वो ग्रुप सुना लगता था। सारे गेस्ट मेरे साथ रहते थे, सभी को मेरे साथ अच्छा लगता था। लोग खूब मस्तियाँ करते थे। जब मैं उनके पास नहीं होता था तो लोग मुझे पूछते थे, मुझे ढूंढते थे, क्योंकि मैं उस साइनेस को पूरी तरह से मार चुका था और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर चुका था। और इसके लिए मैंने ढेर सारे टिप्स या वीडियो नहीं देखे। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 टिप्स फॉलो किया और उसमें से भी एक ही टिप्स ने मेरी साइनेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आज आप जो भी यूट्यूबर देखते हो ना, सब ने इसी टिप्स का फॉलो किया, लेकिन कोई भी खुल करके इस टिप्स के बारे में बात नहीं करता। देखो, मैं ये तो नहीं कहने वाला कि इस वीडियो के ख़त्म होते होते तुम्हारा साइनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, तुमने इस वीडियो में दिए गए टिप्स को फॉलो किया तो गारंटेड मैं देता हूँ कि तुम्हारा साइनेस ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इस दौर से मैं भी एक बार गुजर चुका हूँ। देखो, साइनेस के 2 मेजर कारण होते हैं। पहला, बचपन की कंडीशन होती है। देखो, मुझे अपने बचपन की कंडीशन तो याद नहीं है, लेकिन मैंने अपने पड़ोस के एक बच्चे की कंडीशन को देखा था। उसके घर पर एक बार गेस्ट आए हुए थे तो उसके मम्मी पापा ने पहले उसे समझा दिया था कि देखो, ज़्यादा मजाक मत करना, ज़्यादा बोलना मत, बदमाशी मत करना, वरना पीटे जाओगे। खैर, वो लड़का थोड़ा चंचल मन का था। उसके घर पे जब गेस्ट आए तो उसकी मम्मी ने जैसे ही पानी पीने के लिए लाया, मीठा नीचे रखा, तो सबसे पहले उस बच्चे ने मीठा खा लिया। उस वक्त तो उसकी मम्मी चुप थी, लेकिन जैसे ही गेस्ट गए उसकी मम्मी ने उसे 3-4 थप्पड़ मारा और खूब डांट लगाई। और आज वो लड़का लगभग 8 से 10 साल का हो चुका है। लेकिन जब उसके घर कोई गेस्ट आता है तो वो सिर्फ नमस्ते कहता है, ना उनके पास बैठता है, ना उनसे बोलता है और सीधा रूम में चला जाता है। वो अपने मम्मी पापा के पास भी बहुत कम रहता है और लोगों से भी बहुत कम बातें करता है। क्योंकि जब बचपन में वो इन्हीं हरकतों की वजह से पीता था तो उसके दिमाग ने, उसके माइंड में एक नियम बना दिया था कि भाई चुप रहो, सुरक्षित रहोगे। दूसरी कंडीशन है कि खुद को कम समझना या अपनी बातों पर विश्वास न करना। अगर पहली कंडीशन तुम्हारे साथ नहीं हुई होगी तो हो सकता है कि ये दूसरी कंडीशन तुम्हारे साथ जरूर हुई हो। देखो, शर्मीला इंसान ये मान चुका होता है कि मेरी बातों में दम नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि दम बातों में नहीं, बोलने वाले के विश्वास में होता है। इतना कॉन्फिडेंट होकर के बोलो कि झूठी बात भी रियल लगे। और जब तक तुम बहुत ज़्यादा सोचोगे, सामने वालों को बहुत ज़्यादा समझदार समझोगे, तब तक तुम सही से बोल नहीं पाओगे। तुम कितने भी बड़े शाही हो, लेकिन तुम कभी गौर करना कि जब तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हो तो खुल करके बातें करते हो। तुम्हारी बातों में दम होता है, क्योंकि उस वक्त तुम उसे खुद से समझदार नहीं बल्कि खुद के बराबर मानते हो, इसलिए तुम खुल के बातें कर पाते हो। और वही जब तुम किसी और के साथ होते हो तो खुल कर के बातें नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम उसे अपने से ज़्यादा ऊंचा समझते हो। यार, साथ किसी का भी हो, तुम जैसा हो वैसा ही दिखाओ। जितना तुम बोल सकते उतना बोलो। कौन सा तुम्हें बोलने से फांसी हो जाएगा। सो अब आते हैं मेन सोल्यूशन पर, यानी टिप्स पर। टिप्स क्या है? देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करना है, मोबाइल को अपने सामने रखना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है और तुम्हें आराम से एक जगह बैठ जाना है।
फिर तुम्हें उस कैमरे में देखना है और खुद से बातें करनी है। तुम कैमरे में स्ट्रेट देखोगे और बातें करोगे कि आज मैंने क्या क्या किया, सुबह में कहाँ गया था, क्या खाया था, आज मेरी लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ या मेरी लाइफ में आज सबसे बोरिंग चीज़ क्या हुई। ये सब तुम्हें बातें करनी है। इंसान से बात करते वक्त तुम्हें डर बना रहता है कि ये मुझे जज करेगा, लेकिन जब तुम मोबाइल से बात करोगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला कि तुम्हें कोई और जज करेगा या तुम्हारी बातों से तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। क्योंकि जब तुम इंसान से बातें करते हो तो तुम्हें डर बना रहता है कि ये मुझे जज करेगा, लेकिन जब तुम मोबाइल से बात करते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो मोबाइल तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनेगा। और शायद तुम्हें ये आसान लगता हो, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पहली बार जब तुम कैमरे में देख करके बातें करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में शब्द होंगे, लेकिन तुम उसे बोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम हमेशा इंसान से बातें करते आए हो। फर्स्ट टाइम तुम किसी वस्तु से बात कर रहे हो। फर्स्ट टाइम कैमरे में बोलना शुरू किया था ना, तो मेरे माइंड में कुछ भी आ ही नहीं रहा था कि मैं बोलूँ क्या। मैं सोच लेता था, मैं उससे पहले प्रैक्टिस भी कर लेता था, लेकिन जब कैमरा ओपन होता था तो मैं बोल नहीं पाता था। तुम्हें लगभग 10 मिनट की डेली वीडियो बनानी है, लगभग 30 दिनों तक, और फिर तुम देखना कि तुम्हारा साइनेस कैसे गायब होता है और साथ ही साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है। क्योंकि जो इंसान वस्तु से बात कर सकता है ना, वो किसी से भी बात कर सकता है। आज तुम जिस सोशल मीडिया स्टार को देख रहे हो ना, सबने इसी का यूज किया है। कैमरे में देख कर के बात करना बहुत बड़ी कला है। मेरे लिए ये वरदान साबित हुआ, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सभी के लिए जो आज आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखते हैं। तुम भी अगर इंट्रोवर्ट होगे, तुम ज़्यादा शाय होगे, तो तुम वो वाली वीडियो देखोगे कि शांत रहो, जितना शांत उतना खतरनाक, शांत रहना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा मत बोलो, जितना तुम शांत रहोगे उतना मिस्टीरियस लगोगे। और ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन शांति वहाँ अच्छी लगती है जब तुम थोड़ा खतरनाक बोलते हो। जब तुम बोलते हो वहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है, तुम्हें बोलने की कला आती है, तुम बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट हो, फिर भी तुम उस वक्त नहीं बोल रहे हो, वहाँ पर ये साइलेंस अच्छा लगता है। मेरी शांति की वजह ये नहीं थी कि जब मैं बोलता था इम्पैक्ट क्रिएट होता था, मुझे बोलना ही नहीं आता था। आपने भी नोटिस किया होगा कि जहाँ पर सभी लोग बोलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वहाँ पर तुम नहीं बोल पाते हो, तुम्हें घुटन होती है। तो ये तुम्हारी पावर नहीं, ये तुम्हारी वीकनेस है, इसे दूर करो और मेरी इस टिप्स को तुम अप्लाई करो। मेरी कमेंट में आना, 1 महीने बाद तुम कमेंट करना कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखी कि नहीं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।